सीधे आपको लेकर चलते हैं संभल से। हमारे सहयोगी वरुण जैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वरुण की रिपोर्ट आप अभी देख रहे थे और वरुण से अभी के इस वक्त ताजा हालात संभल में क्या हैं ये जरा जान लेते हैं। वरुण, देखिए बिल्कुल मैं उसी शाही जामा मस्जिद के बाहर ही खड़ा हूँ रोमाना। अब से चंद सेकंड पहले अभी मस्जिद से ये अनाउंसमेंट हुई है कि कल जुम्मे की नमाज है, तो जो लोग जिन इलाके में रहते हैं अपने अपने इलाके की में जो मस्जिद है वहाँ से जुम्मे की नमाज पढ़े। बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर इकट्ठा ना हो, जुम्मे की नमाज यहाँ भी अदा की जाएगी, लेकिन लोगों से गुजारिश ये की गई है अब से चंद सेकंड पहले लाउड स्पीकर के ज़रिए कि वो जो सहयोग अपना बनाए रखें, अपने अपने इलाकों में जो मस्जिद है वहाँ से जुम्मे की नमाज पढ़े। और साथ ही लोगों से अभी अनाउंसमेंट कर ये अपील भी की गई है कि वो अपनी दुकानों को खोले। प्रशासन जो जैसे कह रहा है उस तरीके से आगे बढ़े, क्योंकि अगर आप देखेंगे मस्जिद के आसपास अभी भी जो दुकानें हैं वो नहीं खुली है। इक्की दुक्की दुकानें दोपहर में आकर खुलती हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग अभी भी दुकान बंद किए हुए हैं। उसकी वजह यह है कि कहीं ना कहीं जो लोगों के मन के अंदर एक डर और खौफ बना हुआ है, यही वजह है। प्रशासन भी अपील कर रहा है और अब से कुछ सेकंड पहले मस्जिद की तरफ से भी अपील की गई है कि लोग वापस पहले की तरह नॉर्मल ज़िंदगी में उतरें, अपनी दुकानें खोलें। और कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, ये बात मस्जिद प्रशासन भी जानता है, ये बात यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी जानता है। उन्होंने तो गुजारिश की थी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने, अब मस्जिद के लाउड स्पीकर से भी अनाउंसमेंट की गई है कि ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो और अपने अपने घर के पास जो मस्जिद है वहीं से जुम्मे की जो नमाज है वो अदा करें लोग। जी देखिए हमारे सहयोगी वरुण जैन वहीं ग्राउंड पर संभल में मौजूद हैं और बिल्कुल वो जो शाही जामा मस्जिद है जिस इलाके में ये पूरा बवाल हुआ था उसी जगह से इस वक्त की बड़ी खबर हमें दे रहे हैं कि इस शाही जामा मस्जिद से ये ऐलान किया जा रहा है कि संभल में आप रहने वाले हैं तो आपके इलाके में जो मस्जिद है कल दिन शुक्रवार और दोपहर में जो जुमे की नमाज होगी तो अपने इलाके की मस्जिद में ही जाकर आप जुमे की नमाज अदा करें। यहाँ इस शाही जामा मस्जिद में आकर भीड़ ना जुटाएं। हालांकि यहाँ पर भी नमाज होगी, मैं फिर से दोहरा दूं, नमाज पर कोई पाबंदी नहीं है यहाँ शाही जामा मस्जिद में। वरुण जैन, ऐसा ही है ना? मतलब यहाँ इस मस्जिद में प्रशासन की तरफ से नमाज पर कोई पाबंदी नहीं, लेकिन एहतियातन कि यहाँ पर भीड़ ना जुट जाए और फिर 24 नवंबर जैसे कहीं हालात ना बन जाएं जब उपद्रवी भीड़ में जो शामिल थे उन्होंने पथराव कर दिया था, हिंसा हो गई थी, लोगों की जान चली गई थी। इसीलिए ये सतर्कता बरती जा रही है। वरुण, देखिए निश्चित तौर पर क्योंकि भीड़ जो इकट्ठा होती है उसके बीच में कुछ ही उपद्रवी होते हैं, वही पूरे हालात जो है उनको खराब करते हैं। यही वजह है कि पुलिस प्रशासन भी नहीं चाहता। उस दिन भी जो मस्जिद का प्रशासन है वो पुलिस के साथ था, बहुत ही शांतिपूर्वक यहाँ पर सर्वे का काम चल रहा था, लेकिन बावजूद उसके जो उपद्रवी बीच में भीड़ के थे उन्होंने पूरा तांडव मचाया और आपने देखा किस तरीके से हालात खराब होते चले गए थे। और यही वजह है, उसी से सीख लेते हुए एडमिनिस्ट्रेशन ने तो लोगों से अपील की थी कि भीड़ जहाँ पर ज़्यादा ना जुट पाए, तो वही अब मस्जिद के भी जो लाउड स्पीकर है वहाँ से लगातार ये अनाउंसमेंट की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो मस्जिद प्रशासन, जहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, आसपास के लोग हैं, वो बेहद कोऑपरेट करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उस भीड़ के बीच में कौन सा उन्मादी चेहरा है, कौन सा उपद्रवी है, वो पहचान नहीं की जा सकती। यही वजह है कि भीड़ इकट्ठी ना हो, ज़्यादा लोग यहाँ पर इकट्ठा ना हो। तो इस बात की सिर्फ गुजारिश की जा रही है, मस्जिद में जिस तरीके से नमाज पहले पढ़ी जाती थी वैसे आज भी पढ़ी जा रही है, कल भी पढ़ी गई थी और आने वाले शुक्रवार को भी पढ़ी जाएगी, क्योंकि एक जुम्मे की नमाज है, शुक्रवार है, एक बड़ा दिन होता है। तो जो शाही जामा मस्जिद है वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं नमाज अदा करने के लिए। इसलिए ये अपील की गई है कि बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा ना हो, जिससे किसी तरह का कोई जो अनवांटेड एलिमेंट से अपने मंसूबे में कामयाब ना हो पाए, उसी को लेकर ये गुजारिश की गई है। और साथ ही अगर आप विजुअल्स भी देखेंगे तो यहाँ पर किस तरीके से पुलिस कंपनी फोर्स अभी भी तैनात है। यहाँ पर जो इंटरनेट है वो शाम तक इंतजाम किए गए हैं और साथ ही मस्जिद से लगातार वो ऐलान भी होता हुआ सुनाई पड़ रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि बेहतर यही है आप अपने इलाकों में जो मस्जिद है संभल में वहां पर जुमे की नमाज कल अदा करें और यहाँ शाही जामा मस्जिद में भी नमाज होगी, लेकिन बेहतर यही कि लोग यहाँ पर भीड़ इकट्ठा ना करें। इस तरीके के ऐलान वहां संभल में किए जा रहे हैं। इस बीच संभल हिंसा को लेकर मुरादाबाद के जो कमिश्नर हैं उनका बयान आया है। संभल में हालात पूरी तरीके से सामान्य हैं, ये बयान दिया गया है। एहतियात के तौर पर संभल में सुरक्षा कड़ी रखी गई है। कर रहे हैं
बहुत जल्दबाजी हम इसलिए भी नहीं कर रहे हैं, जल्दी किसी नतीजे पर पहुंचना ठीक भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि बिना साक्ष्य के हम कोई भी न तो बयान दे रहे हैं, न तो कोई चीज़ कह रहे हैं और न ही किसी के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक जो 7 एफआईआर पुलिस के द्वारा किए गए या परिवारों को भी इनवाइट किया गया, उनके द्वारा तहरीर दी गई, उसमें एफआईआर किया गया, इन सब में साक्ष्यों के आधार पर ही हम जांच कर रहे हैं। जो भी हम करेंगे कानून के दायरे में करेंगे, विधिक तरीके से करेंगे और जो माननीय अदालतों के निर्देश हैं उनके अनुरूप करेंगे। और दूसरी तरफ संभल हिंसा को लेकर जो सियासत है वो गर्म है। समाजवादी पार्टी हिंसा को लेकर बीजेपी पर आरोप लगा रही है और वहीं बीजेपी इस संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति न करने की समाजवादी पार्टी को सलाह दे रही है। ये सरकार अपनी नाकामी छिपा रही है और चुनाव में जो वोट की लूट हुई थी, जिस तरीके से चुनाव को प्रशासन की ताकत से और वोट को डलवा करके अधिकारियों के माध्यम से जो चुनाव जीता, उस नाकामी को छिपाने के लिए इन्होंने दंगा कराया है। अगर कोई जिम्मेदार है तो वहाँ का प्रशासन जिम्मेदार है। और अगर ये होर्डिंग, जुर्माना, उनके नाम जारी करना, तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को उनके भी नाम जारी करने चाहिए जो सर्वे के समय पर भारतीय जनता पार्टी के नारे लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के समर्थक सर्वे के समय गए थे। कम से कम उनके नाम तो जारी हों। दोषी वही लोग भी हैं, क्योंकि सर्वे की टीम के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे जा सकते हैं। देखिए, जहां तक आपने संभल के विषय में सवाल पूछा है, मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि इस पर किसी प्रकार की राजनीति नहीं, इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है और हम सबको इन्वेस्टिगेशन के नतीजे का इंतज़ार करना चाहिए। और भारतवर्ष में संविधान का राज है। स्वाभाविक रूप से जो लोग इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल हैं, जिनके कारण ये हुआ है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। वरुण जैन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उन्हीं से जरा जानते हैं कि एक तरफ तो ये सियासी आर-पार जो इस पूरे मामले पर छिड़ा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन जिस तरीके से चिन्हित करने में जुटा हुआ है इन उपद्रवियों को। जो बात सामने आ रही थी कि इनकी पहचान करके पोस्टर्स लगाए जाएंगे और फिर जो जुर्माना है, जो नुकसान हुआ है, वो भी इन्हीं से जुर्माने के तौर पर वसूला जाएगा, उसको लेकर क्या जानकारी है वरुण? देखिए, कल जो यहाँ के कमिश्नर हैं उन्होंने ये बात साफ कर दी है कि जो पोस्टर्स हैं, जिनकी जो उपद्रवियों की पहचान हुई है या फिर जो जिनके चेहरे वीडियोस के अंदर कैद हुए हैं, वो पोस्टर्स जो है वो जगह जगह चस्पा नहीं किए जाएंगे। पुलिस अपने लेवल पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अपने इंटेलिजेंस के जरिए उनकी पहचान करने में जुटी है। कल भी यहाँ पे एक हिंदू पूरा खेड़ा इलाका है, मुस्लिम बहुल इलाका है, वहाँ पर भी छापेमारी हुई थी। कल 3 महिलाओं की वहाँ से उपद्रवियों की गिरफ्तारी हुई थी। तो जो पोस्टर्स हैं वो जगह जगह चस्पा नहीं किए जाएंगे, ये पुलिस की तरफ से साफ कर दिया गया है। कमिश्नर ने इस बात का हवाला भी दिया था। जी, बहुत शुक्रिया आपका वरुण जैन इस तमाम जानकारी के लिए। तो पोस्टर्स जगह जगह चस्पा नहीं किए जाएंगे, पुलिस अपने स्तर पर तफ्तीश करने में जुटी है और पकड़ने की तैयारी में उपद्रवियों को जिन्होंने माहौल बिगाड़ा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।